एक विशाल जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो चालाक थी, लेकिन खुद से बहुत असंतुष्ट थी। हर दिन वह पक्षियों को आकाश में ऊंचा उड़ते हुए देखती थी, हवा के साथ स्वतंत्र रूप से ग्लाइडिंग करती थी और उसका दिल ईर्ष्या से भर जाता था। वे बहुत भाग्यशाली हैं, वह बड़बड़ाई, जबकि मैं एक साधारण प्राणी की तरह जमीन पर फंसा हुआ हूँ। काश मैं उड़ सकता, मैं सभी जानवरों में सबसे महान होता। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी गति और बुद्धि के अपने उपहारों का आनंद लेना बंद कर दिया। एक दिन उसने अपने पैरों पर बड़े पत्ते बांधे और एक चट्टान से कूद गया, यह उम्मीद करते हुए कि वह एक पक्षी की तरह तैरेगा, लेकिन वह जोर से गिर गया और उसे चोट लगी। एक और बार वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और कूद गया, अपने पंजों को बेतहाशा फड़फड़ाते हुए, लेकिन फिर से वह कीचड़ में गिर गया। अभी भी जिद्दी वह एक चील के पास गया और भीख मांगी, मुझे उड़ना सिखाओ, मैं बादलों को छूना चाहता हूँ। चील ने उसे दया से देखा और चेतावनी दी, जो तुम हो उससे खुश रहो, जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए लालच केवल दुहक लाएगा। लेकिन लोमड़ी ने सलाह को अनसुना कर दिया। वह एक ऊंचे चट्टान के किनारे पर चढ़ गया, शाखाओं को पंखों के रूप में बांधा और हवा में छलांग लगाई। एक संक्षिप्त सेकंड के लिए उसने उड़ान का रोमांच महसूस किया, लेकिन फिर शाखाएं टूट गईं और वह नीचे चट्टानों पर गिर गया। चोटिल और अपमानित होकर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी ईर्ष्या ने उसे अपनी योग्यता से अंधा कर दिया था। उस दिन से उसने एक पक्षी बनने का सपना देखना बंद कर दिया और इसके बजाय बुद्धिमानी से जीने के लिए अपनी स्वाभाविक चतुराई का उपयोग करना शुरू कर दिया, खुद को वैसे ही स्वीकार करते हुए जैसा वह था। कहानी का नैतिक असंतोष और असंभव की लालसा पतन की ओर ले जाती है। सच्ची खुशी अपने आप को स्वीकार करने और महत्व देने से आती है।